अभिषेक और मैं मौजूद हूँ गाजीपुर जिले के जमनिया विधानसभा के दिलदार नगर में। बीते 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें हमारे भारतीय सेना ने, हमारे भारतीय सरकार ने जो मिशन सिंदूर चलाया था और उसमें आतंकियों को मार गिराया है। और आइए उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ दिलदार नगर में तिरंगा शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है। और मैं आइए लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ क्या उद्देश्य है तिरंगा शोभा यात्रा निकालने का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व विधायक जमनिया की सुनीता सिंह जी। मैडम, ये शोभा तिरंगा यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य है कि जो पुलवामा में कायरतापूर्वक घटना हुआ था पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा, उसका जवाब हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह से दिया है, पूरी दुनिया दहल गई हमारे भारतीय सेना को। तो भारतीय होने के नाते भारतवर्ष में एक एक व्यक्ति इसका जश्न मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अमित जी, शोभा यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? देश में जागरूकता पैदा करना। जिस तरह से देश उमड़ा है, पूरे देश की जनता जिस तरह से भारतीय सेना के लिए उमड़ी है, एकजुटता का प्रदर्शन किया है, ये अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। और भारतीय सेना ने जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान का मटियामेट किया है, इस तरह का मटियामेट अब तक जितने युद्ध हुए अब तक नहीं हुआ है। इसलिए हम भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और देश की सारी जनता उनकी शुक्रिया अदा करती है। और भारतीय सेना के पीछे हम लोग डट के खड़े हैं, पूरी हिंदुस्तान की जनता खड़ी है। मेरा नाम दिनेश अकेला पड़ेगा। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस करारा जवाब दिया है, उसमें आतंकवाद का मटियामेल हुआ है और सेना ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज ये जो है शौर्य दिवस और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे एक महिला है, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? हमारे मंजू राम। तो मंजू जी, आप यहाँ आई हैं तिरंगा यात्रा में, क्या उद्देश्य है आपका? हम लोग का उद्देश्य है कि जो हम लोग का आतंकवादी है उसको मिटाना है। और तिरंगा यात्रा हम लोग को शुभकामना है कि हम लोग यात्रा निकली है, बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तिरंगा यात्रा दिलदार नगर के प्रति जो निकला हुआ है, देश के प्रति जो हमारे सैनिकों ने कुर्बानी दिया और सैनिक ने दिखा दिया कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहाँ पे भाजपा सपा की यहाँ पे कोई बात नहीं है। देश के प्रति हर लोगों को एक साथ होके हमारे देश के विकास के साथ साथ जो उत्साहित उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छा लगा। और तिरंगा यात्रा ने साबित किया कि देश में जवानों का हौसला बुलंद करना, हौसलाओं से ही उड़ान होती है। इसी बात में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आज हम सब पहलगाम घटना की बात के बाद भारत के बहादुर सैनिकों के पराक्रम को प्रणाम करने के लिए, भारत के सैनिकों को नमन बंदन करने के लिए आज इस जमानिया विधानसभा की धरती पर दिलदार नगर में यह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन के माध्यम से हम भारत के सैनिकों के सम्मान में और देश के यशस्वी नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को प्रणाम करने के लिए और यह विश्वास दिलाते हुए कि 140 करोड़ की जनता अपने भारत के वीर सैनिकों और भारत के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा 140 करोड़ की जनता खड़ी है। आज इसी को व्यक्त करने के लिए हम सब तिरंगा यात्रा में यहाँ उपस्थित रहे। बातचीत करने के लिए हैं अमित सिंह जी। जी, ये जो तिरंगा यात्रा निकली है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में एक जागरूकता के तौर पे सबको ये बता दिया जा रहा है कि भाई हमारा देश कमजोर नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को हमारे देश के सैनिक ने जवाब दिया, वो काबिले तारीफ है। और इस यात्रा हमारी जो निकली है, इसका साफ संदेश है कि हम लोग दबने वाला नहीं है। जहां तक हो सकेगा हम लोग घुस के जवाब देने वाले हैं। 28 मिनट तक जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को हमारे देश के सैनिक ने कब्जे में ले लिया था, वो बहुत बहादुरी की बात थी। लेकिन ये यात्रा हमारी जो निकली है, इसमें इसका सीधा का सीधा उद्देश्य है कि नहीं, आज भी हम लोग संगठित हैं, एक हैं, पूरा हिंदुस्तान एक है। और विपक्षियों को जवाब देने के लिए हमारी पूरी सेना और हमारा पूरा देश एक मत होके लड़ने के लिए तैयार है। रमेश चंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय रौनियार वैश्य महासभा और हेमो विचार मंच का। आज हम सारे दिलदार नगर के लोग यहाँ इकट्ठा होकर के भारतीय सेना के सम्मान में जो कार्यक्रम अर्जित किए हैं और दिए हैं, इस बात से पता चलता है कि हमारे देश के जवानों में, हमारे देश के किसानों में, हमारे शिक्षाविदों में, बच्चों में, युवाओं में वो जोश और खरोश है और इतना सम्मान है सेना के प्रति। हर कोई सम्मान पाना चाहता है, सेना में जाना चाहता है और उनकी भूख जगी है कि हम भी सेना में जाकर के पाकिस्तान की वो हालत करेंगे जो हमारे वीर सैनिकों ने आज पहलगाम के उन आतंकियों का, आतताइयों का किया।
मैं कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि हम सभी भारतीयों को जागरूक होकर एक निष्पक्ष होकर के राष्ट्र धर्म निभाते हुए अपने भारत माता की अस्मिता, अखंडता और एकता और अखंडता को कायम करने के लिए हमेशा तत्पर रहकर एक होकर के एक स्वर में आवाज लगा करके अपने विरोधियों का सपनों को चकनाचूर कर देना कि जिस तरह से हमारे भारतीय सेना ने किया है। मैं भारतीय सेना को सलाम करते हुए सभी भारतीय लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। किसी जोश और जज्बे को कायम रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मैं अभिषेक, उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर, दिल्लार नगर से कैमरा पर्सन पुष्कर के साथ।